तुम निष्क्रिय हो, निसंग हो, स्व प्रकाश हो और निरंजन हो। तुम्हारा बंधन ही यह है कि तुम मुक्ति का प्रयास कर रहे हो। बात समझ रहे हो? 4 बातें बोल दी हैं जनक के बारे में, अपने बारे में, आत्मा मात्र के बारे में, सत्य के ही मूल स्वरूप के बारे में 4 बातें बोल दी हैं। पहला निसंग है, दूसरा निष्क्रिय है, तीसरा स्व प्रकाश है, चौथा निरंजन है। निसंग माने असंग, जिसको किसी की संगति की आवश्यकता नहीं, जिसको किसी दूसरे की संगति संभव ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है और अनंत है और अद्वितीय है। इसके साथ कोई दूसरा ही नहीं, तो वो तुम हो। बात आ रही है समझ में? निसंग माने असंग, जिसको किसी की संगति की आवश्यकता नहीं, जिसको किसी दूसरे की संगति संभव ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है और अंत है और अद्वितीय है। इसके साथ कोई दूसरा नहीं है, तो वो तुम हो। यह क्योंकि कहा जा रहा है, यह बार बार क्यों कहा जा रहा है कि तुम ही तुम हो, दूसरा कोई नहीं है? कारण बहुत गहरी से मनोवैज्ञानिक है। कारण यह है कि कोई दूसरा होगा तो अपने अधूरेपन का भाव रहेगा ही रहेगा। कारण यह है कि आप जैसे ही दूसरे को पाते हो, वैसे ही दूसरे की लालसा जन्म ले लेती है। दूसरे की उपस्थिति अपने पाई नहीं कि उसका दूसरा होना ही आप में अपने प्रति पूर्णता और दूसरे के प्रति लालसा जगा देता है, और यही वो मानव चक्र का दुख सुख है। समझ रहे हो, है ना? अधूरा हूँ, अभी मैं अधूरा हूँ, अभी यही तो दुख है। और क्या है? मुझे अभी कुछ और चाहिए, कामना पूरी नहीं हो रही है, यही दुख है। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है असंग असंग। अरे तुम समझ रहे हो बात? अरे तुम अपने से बाहर कुछ देखे ही नहीं, और बाहर तुम्हें जितना अपना यह विस्तार दिखाई दे रहा है, जान जाओ कि यह ठीक वैसे ही प्रकृति है जैसे तुम्हारा अपना पूरा तंत्र, तुम्हारा मानसिक और तुम्हारी देह प्राकृतिक है। जब तुम्हारी प्राकृतिक देह से तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो बाहर की प्रकृति से भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का मूल तत्व वो तो भीतर भी वही है और बाहर भी वही है ना? बाहर भी सत रज तम, भीतर भी सत रज तम है। कुछ मिलना होता तो तुम्हें तुम्हारे शरीर से ही मिल गया होता, वह से तो कुछ मिला नहीं। तो बाहर जो है वो भीतर जैसा ही है। बात आ रही है समझ में? इसी को ऐसे भी कहते हैं कि बाहर जो कुछ भी वो भीतर का ही प्रक्षेपण मात्र है, या ऐसे कहा देते हैं कि बाहर जो कुछ है वो भीतर की छाया मात्र है। जिस भी तरीके से कहा जाता है, आशय यही होता है कि भीतर जो कुछ जैसे है, जैसे कह देते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि पिंड माने शरीर के भीतर जो कुछ है, ब्रह्मांड में भी वही सब कुछ है। जैसे भी कहा जाए, आशय यही है कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें तृप्त दे जाएगा। अगर तुम्हें तृप्ति मिलनी होती तो तुम अपने अस्तित्व से माने अपने शरीर से, अपने होने से ही मिल गई होती। वहाँ से नहीं मिल रही है तो बाहर से नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? भीतर भी प्रकृति है, बाहर भी प्रकृति है। बाहर अनूठा क्या पा जाओगे? बात आ रही है समझ में? तो प्रकृति के खेल में तुम्हें तृप्त नहीं मिलनी है, तुम्हें तृप्त मिलनी है अपना सही नाम जानकर, और तुम्हारा सही नाम यह आत्मा आत्मा हो तुम, और आत्मा असंग है, कोई दूसरा नहीं है। हेलो? तो प्रकृति में 1000 तरह के भेद हैं, विविधताएं हैं, दूसरा तीसरा पांचवा हजारों सब कुछ प्रकृति में पाया जाता है। लेकिन प्राकृतिक की इन विविधताओं के बीच तुम्हें चैन मिलता है कहाँ है? किसी को नहीं मिल सकता चैन। तो तुम्हारा काम है प्रकृति से अपने आप हटना, देखना कि झूठ मूठ ही तुम्हें अपने आप को अधूरा मान करके प्रकृति के सामने, भिखारी के सामने खड़े हो जाते हो। पूरापन पाने के लिए वह मिलता नहीं, और यह देखने का परिणाम होता है कि तुम अक्रिय हो जाते हो। अक्रिय होने का क्या अर्थ होता है? अक्रिय होने का यह अर्थ नहीं
नहीं है कि तुम कुछ करते नहीं। अक्रिय होने का अर्थ है कि तुम अब अहम और अपूर्णता के और बेचैनी के और अतृप्ति के केंद्र से कुछ नहीं करते। तुम कामों का होने देते हो। तुम्हारा अब उसमें कोई स्वार्थ नहीं। कोई भी कर्म अब तुम्हारे लिए कुछ पाने का माध्यम नहीं बचता। कर्म तुम्हारी पूर्णता की अब एक सुंदर सहज अभिव्यक्त हो जाता है। समझ रहे हो? तुम अब इसीलिए नहीं नाच रहे हो कि तुम्हें दूसरे से कुछ मिल जाएगा। तुम इसीलिए नाच रहे हो क्योंकि तुम्हें आनंद में हो। जो दूसरे से कुछ पाने के लिए नाच रहा हो कि मैं नाचूंगा तो दुनिया से मुझे सवाबिश और पैसा मिल जाएगा, वो भी कोई कर्म कर रहा है। और जो अपनी मौज में नाच रहा है वो ऐसे दूसरे से देखेंगे तो लगेगा वो भी वही कर्म कर रहा है। दोनों नाच ही रहे हैं पर बहुत अंतर है। जो दूसरे का कर्म है उसके लिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि वो अक्रिय हो गया है। बात आ रही है समझ में? बाहर से अक्रिय हो और भीतर से अक्रिय हो गया। उसको दुनिया से अब कुछ चाहिए नहीं, इसलिए अब वो कामना मुक्त है तो भव मुक्त है। स्वयं प्रकाश। तुम्हें बाहर से कोई ज्ञान नहीं मिल सकता। कोई तुम्हें आकर के अलौकिक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें ही देखना है अपने आप को। बाहर से तुम्हें कोई कुछ भी बताता रहे, जब तक तुम अपने जीवन का स्वयं अवलोकन नहीं करोगे तुम्हें सच्चाई पता नहीं चलेगी। बाहरी ज्ञान न था, भीतरी अंधेरे के ऊपर का एक आवरण बन जाएगा। भीतर अंधेरा रहेगा, ऊपर प्रकाश की परत रहेगी। इससे कोई लाभ नहीं होना है। स्वयं प्रकाश होने का अर्थ है कि तुम क्षमता है, समर्थ है, काबिलियत है अपना अवलोकन करने की। तुम स्वयं को देख सकते हो। यह चेतना की पहचान है। बात आ रही है समझ में? तुम खुद को देख सकते हो। तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या और कैसे सोच विचार आते रहते हैं, सारी की सारी समझ सकते हो। चेतना का एक बड़ा मूल लक्षण होता है स्वयं को देखा जा सकता है। जड़ पदार्थ स्वयं को नहीं देख सकते, जैसे कि पेड़ पौधे या और बहुत से वनस्पतियां हैं जो कि नहीं देख सकते। हम एक अनोखे इंसान हैं जो अपनी सोच को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके प्रति बहुत कुछ कर सकते। जड़ पदार्थ भी गति करते हैं पर वो स्वयं को नहीं देख सकते। चेतना स्वयं को देख सकती है। स्वयं को देखने को ही कहते हैं साक्षी होना। समझ रहे हो? तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम निरंजन हो। निरंजन माने तुम वो हो जिसको कोई दूसरा आकार के कलुषित नहीं कर सकता, धब्बा नहीं लगा सकता, राजित नहीं कर सकता, कलंकित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम असंग हो। ना अभी कहा था ना कि तुम असंग हो, तो जो असंग है उसे कोई दूसरा छू कैसे जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने आप को प्रकृति का एक तत्व बना रहोगे तो दुनिया जहान में अपने पूरी प्रकृति में जो कुछ आकर तुम्हें गंदा ही करते रहेंगे, स्पर्श करेंगे, धूल दूषित कर देंगे, कलुषित करेंगे, कलंकित कर देंगे। निरंजन होने का अर्थ है जान जाओ कि तुम वो हो जिसे रहना प्रकृति के साथ है, लेकिन प्रकृति तुम वो हो जिसे रहना प्रकृति के साथ है, लेकिन प्रकृति जिसे स्पर्श नहीं कर सकती। रहना जिसे संसार के मध्य में है, लेकिन संसार जिसे गंदा नहीं कर सकता। इनकार कर दो गंदे होने से, मलिन होने से। निर्मलता स्वभाव है तुम्हारा, उसी निर्मलता को यह कहा जा रहा है होना। समझ रहे हो? आय में ही तो समुद्र मुनिस्थिति और जानते हो तुम्हारा बंधन क्या है। बड़ी रोचक बात कह दी या पर ऋषि ने। कहते हैं तुम्हारा बंधन यह है कि तुम मुक्ति के लिए तरह तरह के प्रयास करते हो, वो भी प्रकृति के क्षेत्र में। तुम्हारा बंधन ही यही है कि तुम मुक्ति का प्रयास करते हो। समझिए बात को। तुम्हारा बंधन ही यही है कि तुम मुक्ति का प्रयास कर रहे हो। मुक्ति तो जब मुक्ति का प्रयास करने लगे तब बंधन में आ जाता है। यहाँ तो तुम्हारे पाने के चेष्टा या जो तुम्हारी कामनाएं हैं इतनी, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। कामनाएं और मुक्ति के प्रयास में क्या संबंध है? हर कामना एक विहोश तरीके से मुक्ति का प्रयास ही होती है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब आप किसी चीज को चाह रहे होते हैं तो उसके माध्यम से आपकी इच्छा यही
यही होती है कि आपका दुख से मुक्ति मिल जाएगी। मैं फलानी चीज का पालूंगा, वो चीज मुझे दुख से, मेरी बेचैनी से, मेरी अपूर्णताओं से मुक्ति दिला देगी। और मुक्ति का प्रयास ही समाधि का अनुष्ठान है। समझ रहे हो? मुक्ति का प्रयास ही समाधि का अनुष्ठान है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम्हारा बंधन यही है कि तुम 50 कामनाओं के माध्यम से पूर्ण होना चाह रहे हो, जबकि सत्य यह है कि पूर्ण तुम पहले से हो। तो पूर्ण जब पूर्ण होने का प्रयास करने लगे तो वो अपूर्ण हो गया, और अपूर्ण होने का प्रयास क्यों करने लगे? अब यह उसकी अपूर्णता में सम्मिलित है ना, कि वो कुछ भी कर सकता है। अपूर्ण पर सीमाएं होती हैं, माने बंदिशें और वर्जनाएं होती हैं। पूर्ण पर तो कुछ होता नहीं, तो यह माया का हिस्सा होता है। समझ रहे हो? यह पूर्ण की अपनी माया है कि वो कुछ भी प्रयास कर सकता है। ठीक है, तो ये बातें फिर कही किसी से जा रही है। समझ रहे हो? ये बातें पूर्ण से कही जा रही है, जो पूर्ण है उसी से कही जा रही है। जो अपनी माया के अंतर्गत अपूर्ण बन गया वो और अपनी ही माया के चलते भूल गया है कि वो पूर्ण है। पूर्ण के पूर्ण सामर्थ्य का यह एक गजब उदाहरण है कि पूर्ण चूंकि पूर्ण है, इसीलिए उसमें इस बात की भी पूर्ण सामर्थ्य है कि वो अपनी पूर्णता को भुला देता है। एक मायावी संसार में वो अपने आप को केंद्र कर दे अपनी पूर्णता भुला दिया, खुद अपूर्ण बन गया और अपने आप को एक अपूर्ण संसार के मध्य कैद कर दिया। अब यह अपूर्ण संसार क्या है? यह भी पूर्ण की माया है, और यह उस अपूर्ण संसार के बीच में कैद अपूर्ण जीव क्या यह भी पूर्ण की माया है? पूर्ण ही, लेकिन उसने जैसा स्वयं को ही धोखा दे रहा है, वह स्वयं को ही विस्मृत किया बैठा है। ये उसकी अपनी प्रकृति एक लीला चल रही है। फिर अष्टावक्र जैसे आते हैं उसी संसार से निकल करके और पूर्ण को उसकी पूर्णता का पुनः स्मरण करते हैं। वो उसे कुछ विशेष नया नहीं देते, उसे बस वो दोबारा पूर्णता का पुनः स्मरण करते हैं। वो भी उसी विशेष नए दे देते, उसे बस यह दोबारा याद दिला देते हैं कि तुम कौन हो। वही प्रक्रिया आप यही घटित होते हुए देख रहे हो कि जैसे एक व्यक्ति स्वयं ही नींद की गोली खाकर सो जाए, या अब उसकी मुक्ति इच्छा है ना, कि उसने नींद की गोली खाई और सो गया, और वही व्यक्ति अलार्म लगाकर सोया है कि इतने बजे उठ भी जाऊंगा। तो पूर्ण ऐसे ही खेल खेलता है। समझ रहे हो? खुद ही सो जाता है नींद की गोली खाकर के, और खुद ही अलार्म लगा रखा होता है तो उठ भी जाता है। अष्टावक्र यहाँ पर क्या है? अलार्म और माया, क्या ये नींद की गोली? तो मैंने एक बार कहा था कि गुरु और माया एक तरह से दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समझ रहे हो? तो माया का काम या पूर्ण से दूर ले जाना है, गुरु का काम पूर्ण के पास ले आना है। लेकिन पूर्ण से दूर तो जाए नहीं जा सकता और पूर्ण के पास लाया भी नहीं जा सकता। तो एक तरह से गुरु और माया एक ही चीज के दो नाम भी उसे दूसरे ले जा रही है, जिसे दूर ले ही नहीं जा सकता, और गुरु उसके पास वापस दोबारा लेकर के आ रहा है, जिससे दूर आप कभी गए ही नहीं थे। तो गुरु और माया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक अर्थ में दोनों ही बस प्रतीत होते हैं। गुरु का काम है एक काल्पनिक अंधकार से आप प्रकाश की ओर ले जाना, माया का काम है काल्पनिक अंधकार की ओर आपको ले जाना। दोनों ही स्थिति में अंधकार तो काल्पनिक ही, ना तो आप हैं तो आप प्रकाश तत्व ही जैसा कह रहे हैं, सो प्रकाश आप अंधकार तो कल्पना मात्र है। इसीलिए जब जागरण हो जाता है तो गुरु मिट जाता है। शिष्य का जब जागरण होता है तो वो पता है कि गुरु अब कहीं नहीं है, उसको कहते हैं कि गुरु से अब उसका पूर्ण मिलन हो गया, गुरु उसके भीतर आ गया। ना तो अब गुरु उसको कहीं दिखाई नहीं देता, तो वो कहता है गुरु अब कहीं नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि गुरु तभी तक है जब तक आप भ्रम में हो, और माया भी तभी तक है जब तक आप भ्रम में हो, और गुरु की आवश्यकता ही तो तब है जब माया माने गुरु और माया ये दोनों चलते ही भ्रम के साथ हैं। जब भ्रम नहीं तब माया है ही नहीं, गुरु है जब भ्रम नहीं रहा तो माया तो नहीं ही रही, गुरु भी मिट
जाता है, माया विलीन हो जाती है और गुरु से आप युक्त हो जाते हो। गुरु से आप कहा कि ये अपने आप में एक जागरण है। अगर आप समझ गए तो जागरण आपका पूरा हुआ, खुद जाग जाओगे।